Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. After discussing the polysaccharides, today we are going to discuss lipids, which are again important for a cell and for the livings in general. Lipids. First, let us try to understand what the lipids are. Lipids are the esters of fatty acids. These are the esters of fatty acids with alcohol, right? Or related compound. रिलेटेड कंपाउंड। तो लिपिड्स के बारे में बेटा आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हाल नहीं होते जैसे हम देखते हैं घी को, तेल को, राइट। लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है बेटे, लाइक बेंजीन है, एसीटोन है वगैरह, राइट। एग्जाम्पल्स हम इसकी दे सकते हैं, फैट है, चर्बी जिसको हम कहते हैं, ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैक्स है, रबर है, ठीक है बेटा, टर्पीन्स एटसेट्रा, ठीक है। दीज आर द लिपिड्स, वेल नोन लिपिड्स, राइट। लिपिड्स जो है मोस्टली इनमें फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो लिपिड्स के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है, मोस्टली कंटेन फैटी एसिड्स, कंटेन फैटी एसिड्स। और ये फैटी एसिड्स जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, यहाँ हम लिखेंगे विच आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बेटा, पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिनमें जो है विच कंटेन सिंगल बॉन्ड्स, which contain single bonds between carbon atoms, between carbon atoms। तो इन फैटी एसिड्स के जो कार्बन एटम्स होते हैं इनके दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ऐसे सैचुरेटेड फैट्स को जो है हम उनको कहते हैं कि दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है ना। इनकी एक प्रॉपर्टी यह है कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जैसे आप देखते हैं बटर, घी, ठीक है ना, जब आप रूम टेम्परेचर पे उसको देखेंगे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी और एक खासियत है कि ये जो है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। ये पॉइंट भी इंक्रीज व्हेन वी टेक दीज फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर ब्लड। ठीक है बेटा। अच्छा, इनकी एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो लिनोलेक एसिड, लॉरिक एसिड है, लॉरिक एसिड। ठीक है बेटा,
लॉरिक नहीं, लिनोलेक एसिड है। लिनोलेक एसिड है। लॉरिक एसिड तो ठीक है, आई एम सॉरी बेटा, इट इज लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड, इसमें आएगा माइरिस्टिक एसिड, दीज आर द फैटी एसिड्स। इसमें हम लिख सकते हैं एल्निटिक एसिड, टिक एसिड या स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड ये हैं जो फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं विच कंटेन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। और दूसरा जो ग्रुप है ये इसका फैटी एसिड्स का, दैट इज द अनसैचुरेटेड, these are unsaturated fatty acids। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में फ़र्क ये होता है कि इनमें जो है, इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एक या ज़्यादा प्लेसेस पे, राइट। सो वी कैन राइट डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एट वन, ठीक है बेटा, और मोर प्लेसेस बिटवीन विच एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम्स, जैसे कि हमने सैचुरेटेड फैट्स में भी पढ़ा, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका सोर्स जो है यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स का, इनका सोर्स है एनिमल फैट, एनिमल फैट। तो इनका सोर्स जो है ये है प्लांट फैट। फॉर एग्जांपल ये जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, ठीक है ना, इसमें ये एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो हम लिखेंगे मोस्टली, ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट फैट, राइट। अच्छा बेटा, इनकी खासियत ये है कि ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा जी, और इनकी और एक खासियत है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इसको डिक्रीज़ करते हैं ब्लड में। सो दे डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, ये खासियत है बेटा इनकी अनसैचुरेटेड फैट्स की। अब जो लिपिड्स हैं, एक साइंटिस्ट था बोर, उसने ही क्लासिफाइड लिपिड्स इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। उसने 3 ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया, और वो 3 ग्रुप हैं लिपिड्स के, सिंपल लिपिड्स, ठीक है ना, दूसरा है कंजुगेटेड लिपिड्स, और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स या लिपिड डेरिवेटिव्स, ठीक है बेटा। सो इट इज सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स और लिपिड डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, ये होते हैं सिंपल लिपिड्स एस्टर्स, these are esters of fatty acid, अच्छा, एंड अल्कोहल, ठीक है।
अब कंजुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं? ये सिंपल लिपिड्स जब इनके साथ प्रेजेंट होता है एक नॉन लिपिड पार्ट प्लस ए नॉन लिपिड पार्ट, ठीक है, नॉन लिपिड पार्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, अगर इनके साथ फास्फोरस लिपिड के साथ होता है देन वी कॉल इट एज फास्फोलिपिड। इफ फास्फोरस इज प्रेजेंट विद द लिपिड, फास्फोलिपिड्स। फिर मैं कहता हूँ बेटा कंजुगेटेड लिपिड्स वो होते हैं जिनमें जहाँ सिंपल लिपिड्स के साथ एक नॉन लिपिड पार्ट भी होता है। अगर ये नॉन लिपिड पार्ट फास्फोरस है देन वी कॉल देम एज फास्फोलिपिड्स। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है देन वी कॉल देम एज ग्लाइकोलिपिड्स। अगर ये क्या कहते हैं प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन है ये नॉन लिपिड पार्ट देन वी कॉल देम एज लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है बेटा। इसी तरह से डिराइव्ड लिपिड्स है, इसमें हम ले सकते हैं सिटेरॉल्स और terpenes, yes. In next video we'll be discussing these one by one. Assalamu alaikum.